हाय फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे क्रूप यानी इसे सेकंड नेम भी होता है जिसे बोलते हैं लेरिंगो ट्रेचियो ट्रेचियो ब्रोंकाइटिस यानी लेरिंग्स ट्रेचिया एंड ब्रोंकाइटिस के अंदर इन्फ्लामेशन होना। इसके अंदर क्या होता है, लेरिंग्स ब्रोंकाई एंड ट्रेचिया के अंदर इन्फ्लामेशन हो जाता है। जैसे कि फ्रेंड्स जो ये लेरिंग्स होता है, लेरिंग्स और ट्रीचिया और ब्रोंकाई, इसके अंदर क्या, इन तीनों के अंदर इन्फ्लामेशन हो जाना वायरस के कारण, तो इसके बोलते हैं क्रूप बोलते हैं इसे। इसकी डेफिनेशन, चलिए डेफिनेशन क्या, वायरल इन्फेक्शन ऑफ द अपर एयरवे दैट रिजल्ट इन इन्फ्लामेशन ऑफ लेरिंग्स ट्रेचिया एंड ब्रोंकाई। एंड लेरिंग्स ट्रेचिया और ब्रोंकाई के अंदर क्या होना, इन्फ्लामेशन होना, अपर एयरवे के अंदर इन्फ्लामेशन हो रहा है। इट इज कैरेक्टराइज बाय हॉर्स वॉइस, बार्किंग कफ एंड इंस्पायरेटरी स्ट्रीडर। यानी इसके अंदर क्या होता है, हॉर्स वॉइस हो जाती है। हॉर्स वॉइस का मतलब है फ्रेंड्स, जो वॉइस होगी वो क्या होगी, ये भारीपन होगा। वॉइस के अंदर उसे बोलने में दिक्कत होगी, वॉइस कैसे भारी भारी होगी और लो होगी। और वॉइस कैसी होगी, लो होगी, बहुत धीरे से वो बोलेगा पर्सन। यानी जो चिल्ड होगी वो तो बहुत धीरे से बोलेगा। बार्किंग कब होगा, बार्किंग कब है नहीं, ये जो सीव बार्क होता है, उसका नाम बार्किंग कप किसके नाम पर पड़ा, सीबार्क। जो जो क्या सीबार्क होता है ना, उसकी उसके साउंड की आवाज निकलेगी, जो जैसे कि सीबार्क का साउंड होता है उस प्रकार की बार्किंग कप जब पर्सन कब करेगा, जो चिल्ड कब करेगा, तो बार्किंग सीबार्क की तरह जो साउंड होगा वो साउंड निकलेगा, सीबार की तरह साउंड निकलेगा बार्किंग कम के अंदर। इसके अंदर क्या होता है, जो म्यूकस प्रोडक्शन होता है वो अधिक हो जाता है, जिसके कारण क्या होता है, जो हमारा एयर पैसेज होता है वो नैरो हो जाता है। इंस्पायरेटरी इंस्पायरेटरी स्टीडर ये क्या करता है, इसके अंदर जब इन्फेंट यानी जो चिल्ड्रन होता है वो इंस्पायर करता है, एयर को क्या करता है, इनहेल करता है, तो उसके अंदर क्या होता है, स्टीडर का साउंड होता है। स्टीडर का साउंड यानी स्टीडर का साउंड कैसे होता है, जैसे कि इसके अंदर क्या हाई पिच की क्या होगी, ये साउंड हाई पिच साउंड निकलेगा, है ना। जब इंस्पायरेशन करेगा ड्यूरिंग इंस्पायरेशन तो हाई पिच साउंड निकलेगा। इसका एक क्यों होता है, जो हमारा ट्रेचिया होता है उसके अंदर क्या इन्फ्लामेशन होने के कारण जो ट्रेचिया होता है, जो एयरवे होता है वो क्या होता है, नैरो हो जाता है। नैरो एयरवे के कारण क्या होता है, जो इंस्पायरेशन करता है तो स्ट्रेडर का साउंड निकलता है। इट इज मोस्टली अफेक्टेड चिल्ड्रन एज ग्रुप 6 to 36 मंथ। जो चिल्ड्रन 6 से 36 मंथ के होते हैं उनके अंदर मोस्टली अफेक्टेड करता है ये। क्लासिफिकेशन ऑफ ग्रुप, ग्रुप की क्लासिफिकेशन की बात करें तो फ्रेंड्स, क्लासिफिकेशन डिपेंड ऑन प्रेजेंस ऑफ स्ट्रीडर एंड ब्रीथिंग डिफिकल्ट। एंड जो स्ट्रीडर हाई पिच का साउंड होता है उसके और ब्रीथिंग डिफिकल्ट के अंदर कितनी प्रकार की ब्रीथिंग है उसके अंदर, यानी सीवरेटी पर आधारित है क्लासिफिकेशन। मिल्ड ग्रुप, मिल्ड ग्रुप का मतलब होता है पेशेंट विद बार्किंग कफ विदाउट परसिस्टिंग स्टीडर इटरेस्ट। यानी जो बार्किंग कफ होगा, जो बार्किंग यानी कफ के टाइम जो बार्किंग साउंड होगा, सी वार की, जैसे कि सी वार के लाइक का साउंड होगा, करकरार की आवाज होगी, ये उसके तरह वो प्रेजेंट होगी, परंतु परसिस्टेंट स्टीडर का साउंड प्रेजेंट नहीं होगा। मॉडरेट ग्रुप के अंदर क्या होता है, पेशेंट विद स्ट्रीडर इट रेस्ट, यानी स्ट्रीडर का साउंड होगा, हाई पिच का साउंड होगा जब रेस्ट के अंदर होगा। एंड ट्रेचियल टग होगा, ट्रेचियल टग का मतलब होता है फ्रेंड्स, जो ट्रेचिया होता है वो क्या डाउनवर्ड मूवमेंट करेगा, जैसे कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है फ्रेंड्स ये पिक्चर। इसके अंदर क्या होता है, जो ट्रेचिया होता है वो डाउनवर्ड मूवमेंट होगा, जब इंस्पायरेशन करेगा एयर का, जो ट्रेचिया डाउनवर्ड मूवमेंट करेगा। चेस्ट बॉल रिसेशन, चेस्ट वॉल रिसेशंस के अंदर क्या होता है, जो चेस्ट वॉल होती है वो क्या इनवर्ड मूवमेंट करती है। जब पर्सन इंस्पायरेशन जब एयर का इनहेलेशन करता है तो चेस्ट वॉल क्या करती है, और चेस्ट वॉल इनवर्ड मूवमेंट कर लेती है, यानी अंदर की जब चली जाए, जैसे कि आपको स्क्रीन पर फ्रेंड दिखाई दे रही है पिक्चर्स। एंड सीवरल ग्रुप, अब सीवरल ग्रुप के अंदर क्या होता है, ग्रुप परसिस्टिंग स्टीडर इट रेस्ट, एंड लगातार स्टीड हाई पिच का साउंड प्रेजेंट होगा रेस्ट के टाइम। मार्केट ट्रेचियर टग होगा, उसके अंदर ट्रेचियर टग भी देगा, चेस्ट और रिसेशन भी होगा। डेट में एपियर रेस्टलेस, एंड वो पर्सन क्या रेस्टलेस देखा जाएगा, जो चिल्ड्रन होगा वो रेस्टलेस देखा जाएगा। कोजेज की बात करें तो फ्रेंड्स, मैनी वायरस वॉज मोस्ट कॉमन और मतलब बहुत सारे वायरस के कारण कोज हो सकता है, मैनी वायरस होता है, मतलब मोस्टली कॉमन कोजेज किन किन के वायरस के कारण होता है, पैरा इन्फ्लुएंजा फर्स्ट एंड सेकेंड के कारण, रेस्पिरेटरी सिंसिशियल वायरस के कारण होता है। फ्रेंड ये वायरस के कारण क्रूप कोज होता है। एंड इसके अलावा भी क्या हो सकता है, रिनो वायरस हो सकता है और एडेनो वायरस भी लिख सकते हैं।
एडेनो वायरस भी कोज करता है, रीनो वायरस, एडेनो वायरस। फ्रेंड्स पैथोफिजियोलॉजी की बात करें तो ड्यू टू इटियोलॉजिकल फैक्टर्स यानी वायरस एजेंट, जो वायरल एजेंट होता है उनके कारण क्या होता है, एंटीजन जब ये वायरल हमारे लंग्स के अंदर क्या अपर एयरवे के अंदर क्या करेंगे, इनहेलेशंस हो गए एयर के साथ, इनहेलेशंस हो गए अपर एयरवे के अंदर, तो वहां पर क्या करेंगे, टिश्यू को डैमेज करेंगे, जिसके कारण ये क्या होगा, वहां पर एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन होगा। जब भी वायरल क्या करेगा, जब भी कोई वायरल क्या होता है हमारी बॉडी के लिए एंटीजेंस होते हैं, जब भी वायरल हमारे बॉडी के अंदर एंट्री करेंगे तो क्या उनके प्रति क्या बनेगी, एंटीबॉडी बनेगी, तो इनके दोनों के बीच में क्या होगी, एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शंस होगा। तो वहां पर क्या होगा, इन्फ्लामेशन कोज होगा, एंटीबॉडी एंटीजन एंटीबॉडी और एंटीजेंस के भी रिएक्शंस के कारण इन्फ्लामेशन कोज होगा वहां पर। और इन्फ्लामेशन के कारण क्या होगा, स्वेलिंग ऑफ लेरिंग्स, ट्रेचिया एंड लार्ज ब्रोनकाई के अंदर क्या होगा, स्वेलिंग होगी। इन्फ्लामेशन के कारण क्या कोज होती है, स्वेलिंग। स्वेलिंग कोज होती है, वो स्वेलिंग किसके अंदर होगी, लेरिंग्स के अंदर, ट्रेचिया के अंदर, लार्ज ब्रोनकाई के अंदर स्वेलिंग कोज होगी। साइन एंड सिम्टम्स की बात करते हैं तो फ्रेंड्स और हॉर्स वॉइस होगी, यानी वॉइस कैसी होगी, लो होगी, उसकी वॉइस भारीपन होगा वॉइस के अंदर, उसे बोलने में दिक्कत होगी। बार्किंग कफ होगा, बार्किंग कफ यानी जो सीवार्क होता है उसके एक साउंड के लाइक जब भी वो कफ करेगा तो सीवार के साउंड की तरफ उसके साउंड होगा। एंग्जाइटी कोज होगी, लेथर्जी होगी, थकावट होगी और एंग्जाइटी होगी उसे। टेकीकार्डिया होगा, टेकीकार्डिया का मतलब जो हार्ट रेट होती है वो रैपिड हार्ट रेट होगी। इसके अंदर ये क्यों 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 होती है, क्योंकि ये जो हमारा हार्ट होती है उसे प्रॉपर ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं होती, जिसके कारण टेकीकार्डिया कोज होगा। पेलर होगा, पेलर का मतलब जो हमारे हाथ होते हैं वो उनके अंदर जो उंगलियां, हाँ मतलब उंगलियां होते हैं वो उनके अंदर पीलापन हो जाएगा। ऐसा क्यों होता है, पीली क्यों हो जाती है, क्योंकि उन प्रॉपर टिश्यू को प्रॉपर ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं हो रही। इंस्पायरेटरी स्ट्रीडर देखा जाएगा, जब भी वो इंस्पायरेशन करेगा, इनहेलेशन करेगा तो क्या करकराहट की आवाज होगी। फीवर देखा जाए, जहाँ भी इन्फ्लामेशन कोज होता है वहां पर फीवर का सिम्टम्स जरूर होता है फ्रेंड्स, फीवर देखा जाएगा। मैनेजमेंट की बात करते हैं, सबसे पहले फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट यानी मेडिकल मैनेजमेंट। इसके अंदर हम कॉर्टिकोस्टेरॉइड देंगे, ये क्या है, एक एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स होती है फ्रेंड्स। इसका एग्जांपल है डेक्सामेथाजोन, प्रेडनिसोन यानी जिसका सेकेंड नाम है प्रेडनिसोलोन, बुडेसोनाइड, यानी ये नेबुलाइजेशन के द्वारा दी जाती है। नेबुलाइजेशन क्या है, एक एक मशीन्स होती है, इसके द्वारा क्या दिया जाता है, या जो लिक्विड मेडिसिन होती है उनको इनहेल करवाया जाता है, यानी जो डायरेक्ट लंग्स के अंदर, डायरेक्टली लंग्स के अंदर डिलीवर की जाती है लिक्विड मेडिसिन को। ये नेबुलाइजेशन एक मशीन्स होती है फ्रेंड्स। एड्रेनलिन, एड्रेनलिन क्या करेगी फ्रेंड्स, ये भी नेबुलाइजेशन के द्वारा दी जाती है। एड्रेनलिन ये एंटी इन्फ्लामेशन को ट्रीट करेगी, और जो हमारे नैरो हो गया है, एयरवे नैरो होगा उसे डायलेट करेगा ताकि हमारी ब्रीथिंग इंप्रूव होती है। O2 थेरेपी दी जाएगी, ये कब दी जाती है, जब ऑक्सीजन, जब आर्टरी, जब ब्लड के अंदर ऑक्सीजन से सेचुरेशन क्या हो जाए, 90 से कम हो जाए, 90% से ऑक्सीजन का सेचुरेशन रेट क्या हो जाए, कम हो जाए। सेंट्रल साइनोसिस प्रेजेंट है, सेंट्रल साइनोसिस का मतलब जो हमारी उंगलियां होती है इनके ये क्या ब्लू कलर की हो जाती है, जब ब्लू कलर की उंगलियां दिखाई देती है तो इसे सेंट्रल साइनोसिस बोलते हैं। ये क्यों आती है, जब टिश्यू को प्रॉपर ऑक्सीजन की सप्लाई ना होती है, जिसके कारण कोज होती है। ट्रीटमेंट कैसे देंगे फ्रेंड्स, अगर अगर सीवरेटी के अनुसार कैसे ट्रीटमेंट, मिल्ड ग्रुप होगा तो इसे क्या, इसे होम पर भी ट्रीटमेंट कर सकते हैं, यानी कैन बी मैनेज एट होम, डज नॉट नीड ड्रग थेरेपी, इसके अंदर ड्रग थेरेपी की नीड नहीं होती, होम पर भी ट्रीट कर सकते हैं। जो जो सिम्टम्स आते हैं उनको सिम्टम के अनुसार ट्रीट किया जाता है और प्रॉपर न्यूट्रिशन दिया जाता है, उनके होम पर प्रॉपर न्यूट्रिशन देकर भी ट्रीट किया जा सकता है इसे। मॉडरेट ग्रुप, मॉडरेट ग्रुप के अंदर क्या करेंगे, नी ट्रीटमेंट एट हॉस्पिटल, ट्रीटेड विद सिंगल डोज ऑफ द ओरल कॉर्टिकोस्टेरॉइड, नीड एड्रेनालिन नेबुलाइजेशन, नीड लॉन्गर ऑब्जर्वेशन। यानी इसके अंदर मॉडरेट ग्रुप के अंदर क्या करेंगे, कॉर्टिकोस्टेरॉइड देंगे जो इन्फ्लामेटरी को ट्रीट करेगा, और एड्रेनालिन देंगे, नेबुलाइजेशन मशीन के द्वारा एड्रेनालिन देंगे। एड्रेनलिन जो ये क्या करेगा, नैरो ब्लड, जो नैरो एयरवे पैसेज है उसे डायलेट करेगा ताकि ब्रीथिंग इंप्रूव हो जाती है, और उसे क्या करेंगे, ऑब्जर्वेशंस के अंदर रखेंगे। अब सीवरल ग्रुप, सीवरल ग्रुप के यूज ऑफ एड्रेनालिन नेबुलाइजेशन, सिस्टमेटिक कॉर्टिकोस्टेरॉइड एंड चिल्ड में रिक्वायर इंट्यूबेशन along with systematic corticosteroid and nebulized adrenaline। इसके अंदर क्या करेंगे, एड्रेनलिन देंगे नेबुलाइजेशन के द्वारा अगर सीरो ग्रुप है तो,
और कॉर्टिकोस्टेरॉइड देंगे, ये भी इन्फ्लामेशन को ट्रीट करेगा। ये क्या करेगा, नैरो एयरवे को डायलेट करेगा। चिल्ड में रिक्वायर इंट्यूबिशंस के अंदर क्या किया जाता है फ्रेंड्स, जो हमारा नोज या माउथ के द्वारा एक ट्यूब डाली जाती है ट्रेकिया के अंदर, ताकि इसके द्वारा ट्यूब के द्वारा उसे क्या देंगे हम, O2 थेरेपी देंगे। एलोंग विद सिस्टमेटिक कॉर्टिकोस्टेरॉइड नेबुलाइजेस एड्रेनलिन। सिस्टमेटिक कॉर्टिकोस्टेरॉइड का मतलब होता है उसके अंदर क्या करना, जो सिस्टमेटिक सर्कुलेशन है उसके अंदर कॉर्टिकोस्टेरॉइड दिया जाएगा। ये क्या करेगा, इन्फ्लामेशन को ट्रीट करेगा। और नेबुलाइज के द्वारा एड्रेनालिन दी जाएगी, एड्रेनालिन। हमारे नर्सिंग मैनेजमेंट के अंदर क्या करेंगे, जो उसके वाइटल साइन है उन्हें रिकॉर्ड करेंगे। रेस्पिरेशंस को रिकॉर्ड करेंगे, उसका टेम्परेचर रिकॉर्ड करेंगे। और जो फिजिशियंस ऑर्डर करते हैं वो मेडिसिन देंगे हम। और न्यूट्रिशन, प्रॉपर न्यूट्रिशन देंगे, फ्लूइड थेरेपी देंगे, O2 थेरेपी देंगे उसे। एंड जो जो सिम्टम्स हो रहे हैं उनको ट्रीट करेंगे, फीवर को ट्रीट करेंगे। ये नर्सिंग मैनेजमेंट होता है फ्रेंड्स। आप अपने मन से भी नर्सिंग मैनेजमेंट बना सकते हैं friends। अगर आप नर्सिंग मैनेजमेंट के भी नोट चाहिए आप मुझे कमेंट करना, मैं वे भी नर्सिंग मैनेजमेंट के भी ही नोट्स प्रोवाइड करवा दूंगा आपको। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स, like and subscribe my YouTube channel and share this video friends with your friend. Thank you.